घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही हैं, ऐसे एरिया में आप रह रहे हो जहाँ पे हॉर्न की आवाज़ें या फिर ड्रम की आवाज़ें, जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, जिसको आप सुनना नहीं चाहते, वो हर चीज़ आपके कान की नस को डैमेज कर सकती है। जब हम येलिंग करते हैं किसी के ऊपर, वो येलिंग यानी कि चिल्लाना, वो वर्ड्स उसको अच्छे नहीं लगते, अगर वो बंद हो जाएगा, यहाँ हीलिंग शुरू हो जाएगा। हमें खुद के लिए यहाँ अवेयर होना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य। तो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी पिछले कई एपिसोड से चली आ रही है। हम शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को समझ रहे हैं। उसी तरह आज हम एक ऑर्गन को समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा कान, ईयर्स। तो ये जो कान है, कान का मेन फंक्शन क्या है? सुनना। तो कान को हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम उसके कॉन्फ्लिक्ट पर जाएंगे। तो कान जो है वो कान के 3 यूजुअली हिस्से हैं। एक बाहर का जो हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, फिर एक हिस्सा बीच में आता है जिसमें हड्डी आती है, उसको बोलते हैं हम मिडल ईयर, और तीसरा जो है उसमें नर्व्स आती है, उसको बोलते हैं इनर ईयर। तीनों के फंक्शन थोड़े थोड़े अलग है, भले ही सबका काम एक ही है, तीनों मिलके सुनने का काम करते हैं, तीनों मिलके, तीनों का रोल है। तो जो एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। इनर ईयर में अगेन 2 पार्ट है, एक वेस्टिबुलर एंड एक कॉक्लियर पार्ट। तो ये जो पार्ट है इनर ईयर का, एक काम करता है सुनने का और दूसरा काम करता है बैलेंसिंग का। तो दोस्तों, हमारा बैलेंसिंग 2 जगह से होता है। एक हमारा पिछले का निचला ब्रेन यानी कि सेरेबेलम, दूसरा हमारा वेस्टिबुलर पार्ट यानी कि जो बैलेंस का काम करता है। इसलिए हम जब ऐसे करते हैं तब वो वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ केमिकल, कुछ कण रहते हैं जो पीछे के साइड जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब वो इस साइड जाते हैं, इसलिए एक बैलेंस बना रहता है। तो ये बैलेंसिंग के लिए वेस्टिबुलर पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सुनना जो है वो कान का मेन फंक्शन है। तो हम पहले जान लेते हैं कि बीमारियां क्या क्या होती है, फिर हम जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं। तो पहली क्या बीमारी, एक्सटर्नल ईयर, हम इसको पकड़े तो इसमें सूजन आना, फुंसिया होना, बच्चों में होता है ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कि एक बाहर से सूजन आना, पर्दे में सूजन आना, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को अलग करते हैं। तो वो वहाँ पे सूजन आना, बोलते हैं ना पर्दे में सूजन आ गई है, बच्चों में ज़्यादातर देखते हैं। पस फॉर्मेशन होना, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। बोन्स, अंदर के जो बोन है उसमें मेस्टोइड बोन और जो अलग अलग बोन हैं, तो वो हड्डियों में छोटी छोटी हड्डियाँ रहती हैं, वो हड्डी में सूजन आना, वो हड्डी में पस होना, वो हड्डी का नेक्रोज हो जाना यानी खराब हो जाना, तो उसको हम मेस्टोडाइटिस बोलते हैं। मेस्टोइड बोन कैंसर भी होता है। और अंदर का जो है कॉक्लियर नर्व, बचपन से किसी को सेंसरी नर्व यानी कि वो जो नस है वो डैमेज हुई रहती है, उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता, तो बच्चे कभी डेफ एंड डम पैदा होते हैं, यानी डेफ पैदा होते हैं, सुनते नहीं इसलिए बोलते नहीं हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में 2 एरियाज़ है, एक स्पीच को जनरेट करता है, दूसरा डिसाइड करता है क्या बोलना है। तो यहाँ से अगर शब्द कान में ही नहीं जाएंगे तो ब्रेन में नहीं पहुँचेंगे, तो क्या बोलना है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो डेफ है वो डम्ब है, वो बोल नहीं पाते। तो बचपन से वो ना, या उम्र में किसी भी, कौन सी भी उम्र में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिसको हम बोलते हैं कि नस सूख जाती है,
डॉक्टर बोलते हैं आपकी नस सूख गई है, इसलिए आपका कम सुनाई देना हो रहा है। और ओल्ड एज में, यानी कि अबव 50, 60, 70, ये बहुत कॉमन है कि ओल्ड एज में हमारा सुनना चला जाता है। तो डेफनेस, पस होना, बोन का डैमेज होना, नर्व का डैमेज होना और जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसका डैमेज होना, जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ता है। तो यूजुअली ये कान की इतनी बीमारियां हैं। किसी किसी को ईयर एब्सेंट होता ही नहीं, पर सुनाई देता ज़रूर है, क्योंकि ये बाहर का जो कान है उसका सुनने में थोड़ा फंक्शन है। सबसे बड़ा फंक्शन कान का है वो कॉक्लियर नर्व, यानी कि जो नस है सुनने की, उसका काम है, कॉक्लियर पार्ट का। तो दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि कान की बीमारियां होती क्यों हैं। हम जनरल ही समझेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला कि बाहर से मुझे कुछ सुनना नहीं है। कैसे शब्द सुनने नहीं है? जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है। हम बोलते हैं ना, बस कर भाई, अभी मेरे को मत सुनाइए। बच्चा, माँ हर रोज़ बोलती रहती है, परसिक्यूट करते, हम बोलते हैं उसको, तू खा ले, तू होमवर्क कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। स्कूल में टीचर्स लगे रहते हैं। बच्चों में ज़्यादातर कान दर्द का तकलीफ होता है। अभी आपके बच्चे किसी का भी कान दर्द हो ना, तो उसको पूछना, क्या अच्छा नहीं लगा था, किसने बोला था, किसने गुस्सा किया था आपके ऊपर, या फिर किसने मना किया था। कोई चीज़ के लिए हम मना कर रहे हैं, बच्चे को चाहिए, बार बार मांग रहा है, हम बार बार मना कर रहे हैं, वो ना सुनना नहीं चाहता, तो क्या होगा? कान में दर्द तो आएगा ना। तो कैसे आएगा ना, हमारा मन जो है हमें चीट कर जाता, हमारा शरीर कभी हमें चीट नहीं करता। उसने तो पैदा कर दिया क्या? कान का दर्द। घर में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे को सुनने नहीं, क्या दर्द हो गया। और माँ बार बार चिल्ला रही है, टीचर बार बार चिल्ला रहे हैं, तू ऐसा है, तू होमवर्क नहीं करता, तुझे अच्छा कुछ आता नहीं है। और जब ये वर्ड्स डिवेल्युएटिंग वर्ड रहते हैं, डिवेल्युएशन, कि जो हमें कम महसूस करा रहे हैं, जैसे हम डिवेल्युएशन आगे बोन्स में, मसल में समझे ही है, तो वैसे यहाँ भी बोन्स है ना, तो इसका भी फंक्शन, इसका भी तभी डिस्टर्ब होगा जब हम वो डिवेल्युएटिंग वर्ड सुन रहे हैं। तो मुझे वो डिवेल्युएटिंग वर्ड सुनने ही नहीं है, तो क्या करूँगी? कान को बंद कर दूंगी। तो ऐसे तो बंद नहीं करते, अंदर से अपने आप बंद हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। जब अगर थोड़ा थोड़ा है तो शुरुआत कहाँ से होती है? वैक्स से होती है। वैक्स पूरे कान को इम्पैक्ट कर देता है, इसे भर देता है। थोड़ा थोड़ा वैक्स जो है वो अंदर की स्किन ड्राई ना हो, हियरिंग जो है, अंदर जो आवाज़ जा रही है वो अच्छे से जाए, उसके लिए थोड़ा सूदिंग इफेक्ट, उसके लिए हमें वैक्स दिया गया। पर अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, हार्ड हो जाता है, कान को पैक कर देता है, तो पहला डिफेंस हम यहीं से अपनाते हैं कि नहीं सुनना है तो कान को पैक कर लिया। पर अगर तभी भी हमारा, क्योंकि सिर्फ इसका तो वो रोल बहुत थोड़ा है, तो सुनाई तो देगा ही। पर जब ये ख़त्म नहीं होता, जब हम येलिंग करते किसी के ऊपर, वो येलिंग यानी कि चिल्लाना, वो वर्ड्स उसको अच्छे नहीं लगते। पहला वही शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर होगा टिम्पेनाइटिस, यानी कि हमारा जो बीच का पर्दा है, वो पर्दे में सूजन आएगी, उसमें उसके पीछे से पस निकलेगा, तो वहाँ से पस बाहर आएगा, जिसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जिसका कान बहता रहता है ना हर बार, तो उसको पूछना है अभी, जिसका बहता है उसको, और जिसके घर में बच्चों का बहता है उसको भी, कि तेरे को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कौन से शब्द अच्छे नहीं लग रहे, स्कूल में नहीं अच्छे लग रहे, घर में अच्छे नहीं लग रहे, ऑफिस में बॉस के अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है अच्छा, तो वो हमें पूछना है उसको को। तो अगर वो बंद हो जाएगा, यहाँ हीलिंग शुरू हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों कॉक्लियर नर्व, यानी सबसे बड़ा मेन पार्ट जो इसका है वो क्या है? कॉक्लियर नर्व का। वो क्या करती है? सुनने का काम करती है। तो हम जो चीज़ सुनना नहीं चाहते, क्या सुनना नहीं चाहते? कि कोई हमारे पीछे बातें करे, कोई हमें कम दिखाए, कोई हमारे पीछे कोई प्लानिंग करे हमें परेशान करने के लिए, या हमें कोई बुरा भला बोल रहा है, या कोई हमें ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जो हमें दुख दे रहे हैं, या फिर हमें कम कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये सब नहीं सुनना है,
तो क्या करेगा नेचर अपने से, घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही है, ऐसे एरिया में आप रह रहे हो जहाँ पे हॉर्न की आवाज़ें या फिर ड्रम की आवाज़ें या चिल्लाने की लोगों की आवाज़ें या फिर ऐसे हर आवाज़, जहाँ पे माइंस का काम चल रहा है तो वहाँ ड्रिलिंग की आवाज़ें, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें, जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, जिसको आप सुनना नहीं चाहते, वो हर चीज़ आपके कान की नस को डैमेज कर सकती है। और बात आ गई उससे आगे, हम क्योंकि हमने कई बार देखा है ना, जैसे हम लोग स्पेशल बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं कि जो बच्चे जन्म से ही चैलेंज्ड है फिज़िकली मेंटली, तो हम लोगों ने काफ़ी उनकी मदर्स की हिस्ट्री ली है। तो कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा होता है जो मदर सुनना नहीं चाहती, या तो उसको बार बार नीचा दिखाया जाता है, या उसके बार बार झगड़ा होता है, उसको अनाप शनाप बोला जाता है, या उसके ऊपर चिल्लाया जाता है, तो क्या मेरे को ये सुनना ही नहीं, या फिर सडन से कोई बैड न्यूज़ जो सुनना नहीं चाहते, तो वो क्या करेगा, बच्चे के कान को बंद करेगा। क्योंकि माँ जो सुनना नहीं चाहती, बच्चा वो नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो माँ से रिलेटेड है। तो हमें खुद के लिए यह अवेयर होना है कि मैं क्या नहीं सुनना चाहता। और दूसरा पार्ट आता है टिनिटस, यानी कान में आवाज़ होना। ये बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, और इसका क्योर कुछ नहीं है, ऐसा हमने अलग सिस्टम में यानी कि एलोपैथिक सिस्टम में सुना है। जो नर्व रिजनरेशन के लिए मेडिसिन देंगे, B12 देंगे, विटामिन्स देंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऐसा है जहाँ पैथोलॉजी कुछ नहीं है, पर वहाँ फंक्शन कुछ डिस्टर्ब हुआ तो टिनिटस आया। तो टिनाइटस जो है वो कहाँ क्यों आया? सडनली कुछ बैड न्यूज़ सुन ली है, या फिर सडनली बाहर से कोई अटैक या कोई प्रहार आया जिसने हिला दिया सिस्टम को, टिनाइटस चालू हो गया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईयर के अंदर जो वाटर बैलेंस है वो बिगड़ता है, उसके कारण होता है। और अभी हम इसको डिटेल में अगर समझें तो हमने देखा है ज़्यादातर जब कोई इंसान ओल्ड एज में जाता है, यानी बुढ़ापे में जाता है, उनके कान बंद हो जाते हैं। क्यों? उनको सुनाई देना अपने आप कम हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि कान चले गए, अच्छा होता ज़ुबान चली जाती, क्योंकि बोलना बंद होता नहीं, सिर्फ सुनना ख़त्म हो जाता है। उन लोगों को, ये जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, ये बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं, डिक्टेटोरियल रहते हैं। इन लोगों को उनको पता चल जाता है अभी मैं बुढ़ा हो गया, मेरा अभी कोई नहीं सुनने वाला, और मेरे को किसी का नहीं सुनना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने सुनाया है, मैंने सबको कंट्रोल में रखा है। अब मेरे को कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मैं अभी बुढ़ा होऊंगा, बहुएं बोलेगी, बच्चे बोलेंगे, बेटे के बेटे बोलेंगे, मुझे किसी का नहीं सुनना है। तो वो ऑटोमेटिकली ईयर बंद। तो ये ज़्यादातर कॉमन हम लोगों ने देखा है कि बुज़ुर्गों में है। दूसरा अभी आता है पार्ट कान का बैलेंस का। तो बैलेंस में जब डिस्टर्बेंसेस आता है तो वर्टिगो होता है, मेनियर्स डिजीज़ होता है, जिसमें चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, सर भारी होता है, पसीना होता है, और पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कोलैप्स जैसा, कि पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, ऐसा लगता है अभी मैं मर जाऊँगा। वो पार्ट कहाँ? बैलेंसिंग का गया। और बैलेंसिंग का पार्ट हम देखें तो जिन जिन लोगों को कार राइडिंग यानी कार सिकनेस है, मोशन सिकनेस है, जिसको भी वाटर में जब हमारा बोट यानी सी सिकनेस, कार सिकनेस, एयर सिकनेस, ये जब बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो बाहर का विजुअल पार्ट है वो और हमारा अंदर का जो इनर बैलेंस है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, साथ में बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो उनको क्या होगा? बैलेंसिंग का इश्यू आएगा, कार में नोजिया वॉमिटिंग होगा, मेनियर्स डिजीज़, उसमें कान में आवाज़ आना, कान फुल हो जाना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, कहीं कहीं बेहोश हो जाना, फेंटिंग हो जाना, ये भी एक्सट्रीम केस में मैंने देखा है। तो ये क्यों हो रहा है? जब हमारा इनर बैलेंस और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो और हमारा इनर, उसमें कहीं तालमेल नहीं है,
वो कहीं डिस्टर्ब है बैलेंस, तब तकलीफ होती है हमें। जब हमारे कन्फ्लिक्ट यानी आर्ग्यूमेंट्स जैसे फैमिली में होते हैं हस्बैंड के साथ, वहाँ बैलेंस बिगड़ा, अंदर का बाहर हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, या फिर हम कंफ्यूज होते हैं, मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब जाके ये तकलीफ़ होती है। वर्टिगो वाला ये भी बहुत कॉमन है, सालों तक चलता है लोगों को। तो ये भी हमारे अंदर से ही पैदा हुआ है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है इन सब चीज़ों में? एक, हमारे इनर बैलेंस को मेंटेन रखना है। कैसे रखेंगे? कि अंदर से क्लैरिटी आएगी। तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? क्लैरिटी बाहर से तो आनी नहीं है। खुद को बार बार रिपीट कराना है कि माई माइंड इज़ काम एंड क्लियर, आई कैन क्लियरली परसीव एवरीथिंग। तब जाके अंदर एक बैलेंस जनरेट होगा। आप देखिएगा, फिर आपको कार में नौसिया बंद हो जाएगा। तो हमें खुद को अंदर से बैलेंस करना है। ये तो सिर्फ मैंने क्या बोला, अंदर बैलेंस बिगड़ा, कन्फ्यूजन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट अंदर बाहर मैच नहीं कर रहा है तो चक्कर चालू हो गए। तो ये तो बॉडी ने क्या दिया, रिफ्लेक्शन दिया कि हमारे मन में ऐसा चल रहा है। बॉडी नेवर डिसीव्स यू, बॉडी हमें कभी चीट नहीं करती। ये जानना है, देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बैलेंस मैं कहाँ से लाऊं? समझ से। जितनी समझ बढ़ती जाएगी, जितना हम लाइफ को क्लियरली देख पाएंगे कि ओके, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मुझे ये बिज़नेस करना है, या फिर ये डिसीजन लेना है, घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, या कोई एजुकेशन स्पेशल स्ट्रीम में जाना है, या फिर कोई कौन से स्कूल में डालना है, जाना है, वो बैलेंस हम खुद के लिए भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। बच्चों के लिए भी हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, कहीं भी कौन से भी पार्ट में हो सकता है। तो हम जैसे हमारी समझ को ब्रॉड करेंगे, उसको हम क्लियरली देख पाएंगे और हम उसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो अपने अंदर बैलेंस अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। पर हाँ, उस टाइम पे ज़रूरत है तो यू कैन टेक मेडिकेशन, मेडिसिन आप लो, आपको उस समय से बाहर निकालेंगे, तो फिर आप अपने आप को समझने के लिए थोड़े रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट को लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी मैं समझ गया तो अभी मेडिसिन ना लूँ। आप पहले अंदर से बैलेंस हो जाओ, फिर बाहर से सपोर्ट को निकाल दीजिए। और हियरिंग के लिए अपने आसपास हर टाइम अवेयर रहिए, अपने अंदर अवेयर रहिए कि मैं क्या सुनना नहीं चाहता, मुझे क्या लोग बोल रहे हैं जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी हमने सुना है ना कि घर में बहुत ज़्यादा बड़बड़ किसी का बहुत ज़्यादा बकबक नेचर रहता है, वाइफ का रहता है या मदर का रहता है, या पड़ोसी लड़ाई करते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं, जो हम सुनना नहीं चाहते। तो हमें यहाँ अवेयरनेस लानी है कि मैं क्या सुनना नहीं चाहता, और खुद को ब्लेस करना है कि ये मुझे जो हियरिंग एड, ये जो वरदान मिला है, नेचर ने जो मिला है, मैं उसको फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो हियरिंग है, ये जो ईयर है, ये ब्लेसिंग है, और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो ह्यूमन ब्लेसिंग है। तो हमें खुद को भी बाहर निकलना है और अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना है कि हम क्या ऐसा बोल रहे हैं जिसके कारण मेरे बच्चों के कान पक रहे हैं, या फिर खुद के कान पक रहे हैं। फिर क्या हो जाता है, कान के पर्दे में हॉल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। डॉक्टर बोलते हैं पर्दा फूट जाता है, फिर उसका सर्जरी कराते हैं, वापस फूट जाता है, क्योंकि हम वो प्रोसेस पे काम ही नहीं करते जिसने पहली बार पर्दा तोड़ा, जिसने पहली बार कान को पकाया। अभी हमें उस पे काम करना है, खुद भी अवेयर रहना है और घर में भी रहना है, और आसपास जा रहे हैं तो भी रहना है। हर बार ये नहीं कितना चिल्ला रहा है, कितनी आवाज़ें कर रहा है, ये नहीं सुनना है। कोई ट्रॉमेटिक आवाज़ रही, बम फूटने की आवाज़ हो गई जो हमारे दिमाग में कभी रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि वो थ्रेट की आवाज़ है, वो भी हम कहीं सुनना नहीं चाहते। तो हमें याद कराना है वो पास्ट था,
आज प्रेजेंट में सब सिक्योर है, मैं भी सिक्योर हूँ, तो मुझे इन आवाज़ों को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि आवाज़ें जो है बाहर से हम अगर, और एक नियम है ना नेचर का, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। जहाँ आपका अटेंशन जाएगा वहाँ ऊर्जा जाएगी और वहाँ पे मैनिफेस्ट होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें अपने ध्यान को वहाँ से हटा के अपने अंदर फोकस करना है, क्योंकि आप जितना भी आवाज़ को रेजिस्ट करोगे ना, हमने देखा है लोगों को रात को वो जो घड़ी के क्लॉक टक 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 की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं, वो भी उसको इरिटेट करती रहती है। पानी का नल टपक रहा रहता है तो भी उसको नींद नहीं आती, वो टप टप की आवाज़ उसको परेशान करती है। तो आवाज़ परेशान कर रही है? नहीं, आप खुद अंदर परेशान हो। अंदर की हार्मनी को बैलेंस करें। देखिए कि मेरे अंदर क्या इरिटेशन चल रहा है जो बाहर से मुझे और महसूस करा रहा है। क्योंकि नींद अगर आती है इंसान तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर कई लोगों को तो रात को इन आवाज़ों से नींद उड़ जाती है, बिल्ली के रोने से, कुत्ते के भौंकने से। ये सब आवाज़ें जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, रेजिस्ट कुछ नहीं करना है, हमें सुनाई दे रहा है, यही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तो बोलना, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो बाहर चल रहा है, जो आवाज़ें चल रही है, मैं तैयार हूँ। अगर किसी को, जो मैंने बोला कि डिवैल्यूएशन है, जिसको बार बार ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, वो खुद को वैल्यू करना शुरू करो भाई। आप खुद को वैल्यूएशन दो कि मैं वैल्यूएबल हूँ, तो बाहर से डिवैल्यूएटिंग वर्ड बंद हो जाएंगे। आप हर एक एज को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ओल्ड एज है तो अभी मैं क्या करूँ, समझ से जीवन जीऊँ। आज तक मैंने जो शासन किया, जो सबको कंट्रोल में करने की कोशिश की, सबको बोल के उनके, कहीं कहते ना कि दादाजी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, तो वो दादाजी हैं, उनके कान जाएंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सुनाया है। तो मैं हर एक जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि आप भी उम्र के साथ समझ में आ जाइए कि जैसे ही एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ जाती है, फिर हमें अपने आप को बैक कर लेना है, खुद पे काम करना है, खुद के जीवन को, खुद की बची ज़िंदगी को अच्छा करना है और सबको बहुत ज़्यादा प्यार देना है। आप प्यार दोगे तो आपको प्यार रिटर्न में मिलेगा। फिर अभी कंट्रोलिंग वाला नेचर जो है उसको छोड़ देना है। तो खुद को बहुत ज़्यादा, पहले हम खुद को प्यार देंगे और हर चिंता से, क्योंकि ना ये बड़े लोग जो है चिल्लाते इसलिए क्योंकि उनको बहुत चिंता लगी रहती है कि मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चों के साथ ना हो। मैंने जितनी मुश्किलें सही, बिजनेस में अप डाउन देखा, बच्चे अप डाउन ना देखे, मेरे साथ जितनी चिटिंग हुई बच्चों के साथ चिटिंग ना हो, तो वो बहुत डोमिनेटिंग बन जाते हैं। वो चाहते कि बच्चा इधर से इधर करेगा, गलती करेगा तो वो मेरी तरह सफरिंग में जाएगा। अरे भाई, वो भी सीखने आया है। सिर्फ एक बार एडवाइस दे के, 2 बार दे के हट जाइए, आपके सामने आता है तब आप उसको एडवाइस करें। बच्चों को भी स्कूल में टीचर्स, जो भी बच्चे, जो लोगों की कंप्लेन रहती है, वो बच्चों को भी आप देखो उसकी कंप्लेन क्या रहती है हर बार, क्यों इसका कान दुखने आता है। जब आप मना करते हो तब, या जब आप चिल्लाते हो तब। तो जब आप चिल्लाते हो तब आप कौन से शब्द बोलते हो? तो किसी काम का नहीं है, तेरे को कुछ याद नहीं रहता, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे ही वर्ड आप सुनाओगे तो कान नहीं पकेंगे तो क्या होगा? हर रोज़ बच्चा ज़िद्दी है तो वो क्या करेगा? ऐसे डिफेंस करेगा, क्योंकि अगेन अथॉरिटी तो हम ही हैं, हम बोलेंगे वही होगा। तो उन बच्चों को आपको समझना है और उनके साथ वो शब्द बदल दीजिए। अगर आप किसी को ट्रेन भी करना चाहते हो तो पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। हर बार ऐसे येलिंग, क्योंकि हम ऐसे ही बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही बड़े हुए, उसके पेरेंट्स ऐसे बड़े हुए, तो वही परवरिश हम आज तक करते आ रहे हैं। तो आगे हमें उन शब्दों में सुधार लाना है, परवरिश में चेंज लाना है, सेम वही का वही नहीं चलने देना है। आप अवेयर हो जाएंगे तो कितनी सारी आगे तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। कुछ बच्चे, जैसे मैंने बोला, पैदा ही ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में जो झगड़े हैं वो भी सुनना नहीं चाहते, हस्बैंड वाइफ के कन्फ्लिक्ट सुनना नहीं चाहते हैं। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं ना, हर एक बच्चों में नहीं होता। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक को तकलीफ़ होगी, एक को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की समझ अलग है, स्वभाव अलग है। जो सेंसिटिव है उसको होगा, जो नहीं है उसको नहीं होगा। तो हमें अवेयर रहना है
और खुद के ऊपर काम करना है, सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहना है, एक्सेप्टेंस में आना, क्योंकि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे पीड़ा कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हम अपने ईयर को, कान की जो भी बीमारियां हैं उसको ऐसे हील कर सकते हैं, खुद को वैल्यू देके, खुद को प्यार देके, एक्सेप्ट करके, खुद अंदर इंटरनल बैलेंस में आके और एक्सेप्टेंस में कि मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। और हर रोज़ अब उठ के एक प्रेयर करें कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ईयर एंड हियरिंग। लुइस हे ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि जब हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो वो ग्रेटिट्यूड प्रेयर में आप ये डालें कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ईयर एंड हियरिंग, कि जो आज मैं सुन रहा हूँ, जिसके कारण मेरी जीवन जो है सहज हो गया, सरल हो रहा है सुनने के साथ। जो लोग नहीं सुन पाते उनका कितना जीवन मुश्किल में है ना। तो ये प्रे हमें करना है और खुद को इवॉल्व करना है। तो जब आप ये करते हैं, जिनको कान के हेयरिंग की प्रॉब्लम है, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, तो आप हर रोज़ बोले आई कैन क्लियरली हियर एवरीथिंग, मैं सब कुछ क्लियरली सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लियरली सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ क्लियरली सुन सकता हूँ, मैं सब कुछ क्लियरली सुनने के लिए तैयार हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो नस है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने एक मिथ सुना है कि एक बार नस सूज जाती है वो कभी वापस से रिपेयर नहीं होती, पर दोस्तों ये रिपेयर हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में रीजनरेशन का प्रोसेस हर एक क्षण शुरू है। तो जैसे ही आप ये करेंगे कि मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ क्लियरली सुन सकता हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हे ईश्वर आपने मुझे कान दिया और मुझे सुनाई देना यानी हियरिंग दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर ये बार बार रिपीट करेंगे, आप देखिए आपके कान की नस भी रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस तरह अपने कान के हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने आप अंदर के साथ जुड़ के। तो देखते रहिए पीएमसी हिंदी पर आपका शो स्वास्थ्य का सत्य। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।